नमस्ते दोस्तों। जैसा कि आज हम लोग देख रहे हैं, पूरे विश्व के साथ साथ हमारा देश भी इस कोरोना महामारी से जूझ रहा है। और इस भयंकर महामारी के कारण पिछले 2 साल से बहुत सारे लोगों ने हमारे देश की अपनी जान से हाथ धो दिया। अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। बहुत सारे का घर तबाह हो गया, बहुत सारे की जिंदगी तबाह हो गई। स्कूल, कॉलेजेस सब कुछ ठप है। हमारा देश पूरी तरह से टूट चुका है, सिर्फ और सिर्फ इस महामारी के कारण। पिछले 2 साल से हमारे देश के बहुत सारे लोगों ने अपनी जान खो दिया, सिर्फ और सिर्फ इस बीमारी के कारण। जहां एक और लोग कोरोना की बीमारी से मर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर आज के समय में जो कंडीशन, जो एक नया चीज पैदा हुई हमारे देश में, वो है ऑक्सीजन की किल्लत। ऑक्सीजन की किल्लत। एक और जहां लोग कोरोना से मर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर लोग ऑक्सीजन की कमी के कारण मर रहे हैं, ऑक्सीजन की किल्लत के कारण मर रहे हैं। क्यों मर रहे हैं? क्या कभी किसी ने ध्यान दिया उस ओर? क्या कभी किसी ने केंद्रित किया अपने आप को कि देश में ऑक्सीजन की कमी हो क्यों रही है? क्यों हो रही है इस देश में ऑक्सीजन की कमी? जबकि हम लोग जानते हैं कि पूरे प्राकृतिक में, अगर संसार में, पूरे प्राकृतिक में अगर सबसे ज्यादा कोई चीज है पर्याप्त मात्रा में, तो वो है ऑक्सीजन। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। हमारे देश में क्या, पूरे विश्व में, अगर सबसे, पूरे संसार में अगर सबसे ज्यादा कुछ है तो वो है ऑक्सीजन, जो कि 61% हमारे प्राकृतिक में पाया जाता है। फिर भी सबसे ज्यादा, सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने के बावजूद क्यों आज लोग ऑक्सीजन की किल्लत से मर रहे हैं? क्यों? क्या कभी किसी ने सोचा? क्या आप जानने की कोशिश की किसी ने? किसी नहीं। हमारी सरकार, हमारे देश के महामहिम, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, क्या उन्होंने कभी जानने की कोशिश की? नहीं। आज हमारे देश में लोग मर रहे हैं और वो इलेक्शन करवा रहे हैं। क्या इंसान की जिंदगी से बढ़कर इलेक्शन है? क्या उन्हें सत्ता इतनी प्यारी है कि उनके लिए इंसान की जान की कोई कीमत नहीं है उनके सामने? क्या उन्हें पैसा इतना ही प्यार है? पैसा से क्या उन्हें सुख से इतना ही प्यार है? क्या इस देश की जनता की कोई वैल्यू नहीं है, कोई कदर नहीं है? क्यों वो जानने की कोशिश नहीं कर रहे हैं? और भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता, जो कि हमारे देश के विदेश मंत्री हैं, सुब्रमण्यम जयशंकर, वो आते हैं और कैमरा के सामने बिल्कुल न्यूज चैनल पे बिंदास तरीके से कह के चले जाते हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री, सो वी हैव टू ऑर्गेनाइज इलेक्शन। तो इसलिए हम लोग को इलेक्शन करवाना पड़ता है और इलेक्शन करवाएंगे। ये कौन सा सवाल हुआ? ये कौन सा जवाब हुआ आपका? क्या इंसान की जान से बढ़कर इलेक्शन है क्या आपके लिए? क्या इंसानों को वैल्यू नहीं है? क्या इलेक्शन का वैल्यू है? आप लोग सोच, तो आप लोग कोई मर नहीं रहा तो क्या किसी और का नहीं मर रहा, किसी और को परवाह नहीं आप लोगों को? क्या इलेक्शन इतना जरूरी है आप लोगों के लिए? आज लोग ऑक्सीजन के लिए दर दर भटक रहे हैं। ऑक्सीजन नहीं है, सिलेंडर के लिए लंबा लंबा लाइन कर रहे हैं। आज लोग कालाबाजारी कर रहे हैं ऑक्सीजन का। क्यों सरकार इस सबके पीछे दिमाग नहीं लगा रही? क्यों सरकार एक्शन नहीं ले रहे हैं? क्यों हमारे देश के प्रधानमंत्री चुपचाप बैठे हुए हैं और सिर्फ आके बोलते हैं भाइयों और बहनों, भाइयों और बहनों? क्या भाइयों बहनों से काम चलता है? कहां गया उनका वो भाषण जब वो कहा करते थे कि मेरे देश के भाइयों बहनों, 135 करोड़ की आबादी, मैं आप लोग का भाई हूं, आप लोग का बेटा हूं, आप लोग को अच्छे से रखूंगा। कहां गया वो भाषण आपका? आज बहुत सारे लोग भूत की किल्लत से मर रहे हैं। कहां आप गया आपका वो प्यार? कहां गया आपका वो भाषणबाजी? सिर्फ और सिर्फ आपके इलेक्शन करवाने के कारण आज बंगाल में ढेरों लोग अपनी जान से हाथ धो बैठा। कहां गया आपका वो इंसानियत? कहां गया? कहां हो आप? आज जहां इंडिया के बहुत सारे साइंटिस्टों मिल करके जो वैक्सीन क्रिएट किया, वैक्सीन बनाया, और आप उस वैक्सीन को अपने देश में ना देकर के आप अमेरिका, जापान और फ्रांस को सप्लाई कर रहे हो। कहां गई आपकी इंसानियत? यार, कोई भी व्यक्ति सबसे पहले अपने परिवार को बचाता, ना कि दूसरे को बचाता है। आपके परिवार, आपका देश खुद आज खतरे में है और आप वैक्सीन बांट रहे हो। किस लिए? एक तुच्छ पॉलिटिक्स करने के लिए, नाम कमाने के लिए, अमेरिका के सामने शान बनने के लिए, हीरो बनने के लिए? क्या आपको हीरो बनना वो ज्यादा जरूरी है, ना कि अपने देश के लोगों को जान बचाना? क्या इतने गिर गए नरेंद्र मोदी साहब? क्या आपके देश के लोग आपके लिए कोई अहमियत नहीं रखते? आप 6 करोड़ डोज अगर अपने देश में देते तो आज कहीं ना कहीं स्थिति में कुछ ना कुछ सुधार होता। बट आपने अमेरिका, जापान और चाइना को दिया। क्या उस अमेरिका देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति कभी ऐसा करते? उन्होंने कभी ऐसा किया भी नहीं है और ना कभी ऐसा करेंगे। बट आपने ऐसा किया किस लिए? बस सिर्फ और सिर्फ झूठा शान के लिए। आपने लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया। अभी भी आप मरने के लिए छोड़ दिए हैं।
ऑक्सीजन की किल्लत हो रही है, बार बार लोग मर रहे हैं, डेली मर रहे हैं, हजारों लोग मर रहे हैं, फिर भी आप ध्यान नहीं दे रहे। क्यों नहीं आपने समस्या का समाधान ढूंढने की कोशिश की? क्यों ऑक्सीजन कमी हो रहा है जबकि हमारे संसार में इतना सारा ऑक्सीजन है? खैर, वो आपका ड्यूटी, अपना ड्यूटी निभाइए, आप मत कीजिए, बट हम लोग अपने देश को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे, जहां तक बन सके वहां तक करेंगे। दोस्तों, आज ऑक्सीजन की कमी हो रही है, जरूर हो रही है। आज ऑक्सीजन इतना संसार में इतना भरपूर मात्रा में है, फिर भी ऑक्सीजन कमी क्यों हो रही है? उसका एक ही वजह है, वो वजह है मास्क। आज हम लोग कोरोना से बचने के लिए मास्क तो लगा रहे हैं, हम लोग कहीं ना कहीं मास्क लगा के कोरोना से जीते या ना जीते, बट अपनी जिंदगी से जंग हार रहे हैं हम लोग। हाँ जी हाँ दोस्तों, आप लोग सही सुन रहे हैं, हम लोग अपनी जिंदगी से जंग हार रहे हैं। कोरोना से बचने के लिए हम लोग मास्क लगाते हैं, बट वो मास्क कितना सही है लगाना, कितना देर लगाना उचित है, वो हमें नहीं पता। हम लोग कोरोना के डर से दिन भर 24 घंटा मास्क लगाए रखते हैं। अब बताइए, हम लोग मास्क लगाते हैं, मास्क से हमारा पूरा नाक पूरा मुंह कवर हो जाता है, पूरा नाक पूरा मुंह कवर हो जाता है, तो हवा कैसे अंदर जाएगा, ऑक्सीजन कैसे अंदर जाएगा? सोचिए आप लोग, विचार कीजिए आप लोग। जब पूरा मुंह ढक लिया तो कैसे ऑक्सीजन अंदर जाएगा? और साथ में तो एक तो ऑक्सीजन अंदर नहीं जा रहा, ऊपर से क्या, मास्क लगाए, सांस छोड़ा, ये देखिए सांस छोड़ा, ये मास्क नहीं पे है, तो जो सांस में लोग, पता है कि हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि बहुत देश हमारे अंदर की गंदगी के साथ बाहर निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। और मास्क के कारण क्या होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोग छोड़े वापिस हम लोग वही खींच लेते हैं। तो क्या हो रहा है, एक तो शरीर में ऑक्सीजन नहीं जा रहा है, ऊपर से हम लोग बार बार कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, तो उससे हम लोग अस्वस्थ होंगे कि नहीं होंगे? विचार कीजिए आप लोग, हम लोग के शरीर में ऑक्सीजन की कमी होगी कि नहीं होगी? जरूर होगी। और यही मेन वजह है कि आज हमारे देश में लोग ऑक्सीजन की कमी से मर रहे हैं। आंखें खोलिए और अपने मन से डर निकाल दीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मास्क नहीं लगाइए, मैं कह रहा हूं सिर्फ इतना कि मास्क तभी लगाइए जब अति आवश्यक हो मास्क लगाना, वरना व्यर्थ में मास्क ना लगाइए। उचित हो कि आप घर से निकले ही ना, अपने घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, और जितना उसके मास्क का कम प्रयोग कीजिए। आप जब घर से बाहर निकले तो जब आपको लगे कि भीड़ भाड़ वाला एरिया है तभी मास्क लगाइए। कोरोना उतना ट्रांसमिटेड नहीं है कि आप अगर किसी व्यक्ति से 2 गज से अधिक दूरी में है तो आप अगर मास्क नहीं भी लगाएंगे तो भी आपको कुछ नहीं होगा, तो भी आपको कुछ नहीं होगा। ये बहुत सारे डॉक्टर का ऐसा कहना है, और मैंने अपने रिसर्च से पता लगाया ये बात कि अगर आप किसी व्यक्ति से 2 गज से ज्यादा की दूरी में है, कुछ डिस्टेंस से बात कर रहे हैं, तो आपको मास्क नहीं भी लगाएंगे तो भी आपको कुछ नहीं होगा। तो मैं आपसे विनती करता हूं हाथ जोड़ करके, अपने लिए नहीं, आपके भलाई के लिए, आपके स्वस्थता के लिए, आपके परिवार की सुरक्षा के लिए, कि जितना हो सके घर में रहिए और घर से नहीं निकलिए। और अगर बहुत अधिक आवश्यकता वाला काम है, सिर्फ एक व्यक्ति घर से निकलिए और मास्क लगा के निकलिए, लेकिन किंतु मास्क तभी लगाइए जब आवश्यकता हो मास्क लगाने का, तभी। बहुत लोग आज 24 घंटा घर में भी हैं तो मास्क लगा के रहते हैं। नहीं मेरे भाई, नहीं मेरी बहन, नहीं दोस्तों, 24 घंटा मास्क मत लगाइए। मास्क लगाने के कारण ही आज हमारे बॉडी में ऑक्सीजन का सही मात्रा में संचार नहीं हो पा रहा है, सही मात्रा में बॉडी में ऑक्सीजन इनहेल नहीं हो पा रहा है, और जो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो भी बाहर नहीं आ रहा, बल्कि वही कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, वही कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, वही कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। एक तो ऑक्सीजन नहीं जा रहा है, ऊपर से हम लोग वो दूषित हवा लेते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं हम लोग कोरोना से तो बच रहे हैं, बट ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से हम लोग ऑक्सीजन की किल्लत से मरेंगे, और बहुत सारे लोग मर रहे हैं आज। इसलिए आप लोग से विनम्र प्रार्थना है आपके इस भाई की कि आप लोग एक तो घर से निकले नहीं, और निकले तो मास्क लगाइए, और जितना आवश्यक हो सके उतना ही मास्क लगाइए। दिन भर मास्क लगाने की कोई जरूरत नहीं है। इस वीडियो को जितना हो सके फैलाइए, दूर दूर तक फैलाइए, ताकि आने वाले समय में लोग ऑक्सीजन की किल्लत से ना मरे, ऑक्सीजन की कमी से ना मरे। तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए, मेरे लिए नहीं सही, खुद के लिए, अपने परिवार के सुरक्षा के लिए इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो धन्यवाद, सुरक्षित रहें, घर पे रहें, और मास्क जितना हो सके उतना ही लगाएं। धन्यवाद।